हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर रीडिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है, यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है और क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो देखेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स है उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस गाइडेंस आती है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। एंड आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से है आप रीडिंग देख सकते हैं, और आप किसी भी धर्म जाति से आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, स्टॉर्म मॉर्निंग, केयरिंग कनेक्शन, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, डोर टू स्पिरिट। The garden and the gate. सो अगर यहाँ पे अभी अभी के टाइम पे अगर आपके साथ में कोई फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या तो फिर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं जा रही है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, या तो फिर आपका रूटीन बहुत बिजी हो सकता है। ठीक है, सो अभी आपके आसपास में जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके आसपास में जो भी डिफिकल्टीज है, वो डिफिकल्टी टलने वाली है। और उसके लिए जरूरत है कि आप अपने हायर पोटेंशियल में आए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वो पोटेंशियल है जिससे कि आप किसी भी डिफिकल्टी को ओवरकम कर सकते हैं। डिफिकल्टी आपके ही लाइफ में है तो इसको ओवरकम भी आप ही कर पाएंगे। बस इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुकेश, मैं और अभी और नहीं लड़ पा रहा अपनी जिंदगी में, ऐसा ऐसा नहीं है। तूफान आती भी है, आंधी आती भी है, चली भी जाती है। ठीक है, अगर अभी आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आपको ओवरकम करने की जरूरत है। आपको रास्ता ढूंढना है कि आप किस तरीके से इस डिफिकल्टी को ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, आपको ढूंढना है कि आप कहाँ पे छिपेंगे, आपको ढूंढना है आप कहाँ पे लड़ेंगे। ठीक है, एंड ये टाइम के साथ साथ ही हो जाएगा क्योंकि आप ब्लेस्ड है। ओके, एंड यहाँ पे किसी के साथ में पार्टनरशिप में कुछ करते हुए मैं देख पा रहा हूँ। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो कोई आके आपको हेल्प करेगा या तो फिर करेगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दिस, कि अगर आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपको हेल्प की जरूरत है, किसी पार्टनर की जरूरत है, ताकि अगर बिजनेस में भी आपको कोई पार्टनर चाहिए तो भी वो भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। केयरिंग कनेक्शन के कार्ड से यहाँ पे सिर्फ लव के बारे में नहीं, यहाँ पे मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे आप लव के लिहाज से देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, या तो फिर अगर आप सिंगल हैं तो अगर आप किसी को डेट करना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपने क्रिएटिव साइड पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा क्रिएटिव हैं, पर आप अपनी क्रिएटिविटी को लेकर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को अपने आप को ही शो करें कि आप क्रिएटिव है। हो सकता है कि आप पहले बहुत क्रिएटिव काम करते थे, उसके बाद एक टाइम पे हो सकता है कि आपका रूटीन शेड्यूल को चेंज हुआ और उसके बाद आप अभी क्रिएटिव काम नहीं करते हैं। ठीक है, सो अपने आप को बोलना है, अपने आप को एफर्मेशन देना है, और अपने सेकंड चक्रा को भी बैलेंस में करना है एंड क्रिएटिविटी से जुड़ना है फिर से। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एबंडेंट होने वाले हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एबंडेंस है,
ये जो कार्ड है द गार्डन एंड द गेट, ये कार्ड बताता है कि आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, वो सब कुछ आपको मिलेगा, वो हर खुशी, वो हर एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपके पास रहेगी, जिसके चलते आपको किसी भी चीज की कमी फील नहीं होगी। पर उसके लिए पहले जरूरी है कि आप काम करें, ठीक है, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करें, अपने सेकंड चक्र को बैलेंस में कीजिए, ओपन कीजिए, ठीक है। खुद को ये पॉजिटिव एफर्मेशन देना है कि आपका सेकंड चक्र ओपन है एंड आप बहुत क्रिएटिव हैं। ओके, यहां से भी देख लेते हैं। ओके, we have the Fool card, 10 of Pentacles, we have 5 of Cups. आपको थोड़ा सा अपने इमोशनल साइड पे यहाँ पे आपको ध्यान देना है। हो सकता है कि जो आपके पास अभी है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहे हैं, जो आपको नहीं मिला उसके लिए आप यूनिवर्स को यहाँ पे दोषी ठहरा रहे, या तो फिर किसी और को दोषी ठहरा रहे। ऐसा करना बंद करना होगा आपको। अगर ऐसा आप करते हैं तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपने कुछ मांगा है यूनिवर्स से, अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो सही टाइम पे आपको मिल जाएगी। पर उसके लिए पहले आपको सरेंडर करना है। आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप सरेंडर कर चुके हैं तो यहाँ पे वो एनर्जी मैं देख नहीं पा रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको सरेंडर करना है, सरेंडर वे में रहना है, थोड़ा सा रिस्क लेना सीखना है। यहाँ पे अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं और आप रिस्क भी लेना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करके देखिए यूनिवर्स को, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो वो काम शायद पूरा भी नहीं हो पाएगा। या फिर फैमिली के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि आपके फैमिली में अवेयरनेस और खुशियां आ रही है। तो अगर इस टाइम पे आपको मौका मिलता है अपने फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने का तो जरूर कीजिए, ठीक है। फैमिली में खुशियां बढ़ने वाली है, पर उसके लिए पहले आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा। या तो फिर अगर फैमिली आपके तरफ आती है तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इससे क्या होगा, फैमिली में प्यार बढ़ेगी, ठीक है, दो लोगों के बीच में कनेक्शन बढ़ेगी। अगर ये किसी की मैरिड लाइफ को लेके है, मैरिड लाइफ अगर अच्छी नहीं जाती है तो फिर वो भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। पर इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप थोड़ा सा सरेंडर वे में चले, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए जो कुछ भी आपने मांगा था या तो मांगा है, ठीक है। एंड 5 ऑफ कप्स कार्ड से ये भी है, आप उन चीजों में ध्यान दे रहे हैं जो आपके लाइफ से चली गई है या तो फिर आपको नहीं मिला, ठीक है। अभी आपके पास जो है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके पास जो है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए ही यूनिवर्स ने आपसे वो सारी चीज छीन ली है या तो फिर आपको नहीं दिया गया, ताकि आप उन सारी चीजों में ध्यान दें जो आपके पास ऑलरेडी है। पर उसके बावजूद भी आप वहां पे ध्यान नहीं दे रहे, आप पास की चीजों में अटके हुए हैं, या तो फिर ये फ्यूचरिस्टिक एनर्जी हो सकती है, ठीक है। सो इस एनर्जी को चेंज करना है, ग्रेटिट्यूड शो करें, ठीक है। मैं यही बोलूंगा आपको। एंड यहां से भी देख लेते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप में पोटेंशियल बहुत है, पर आप अपने पूरे विजडम से, पूरे पोटेंशियल से आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई आप यहाँ पे स्टॉप हो चुके हैं या तो फिर स्लो हो चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पीड अप करना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कुछ भी मैनिफेस्ट किया है तो उसके लिए आपको सरेंडर भी करना जरूरी है, ठीक है। तो सरेंडर वे में रहे। आर्कएंजल तहरील,
इजराइल। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लिमिटेशन से बाहर निकलिए, सेल्फ लिमिटेशन को टाटा बाय बाय कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने अपने आप में कुछ भी लिमिटेशन बना के रखा है कि आप यही तक कर सकते हैं, या तो फिर आप सोचते हैं कि आप में इतनी ही पोटेंशियल है, आप इतना ही कर सकते हैं, तो फिर उस चीज को यहाँ पे रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। आपके हार्ट की जो प्योरिटी है उसको एक्नॉलेज करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, आप प्योर हार्टेड है, इस चीज को एक्नॉलेज करना है। ठीक है, एंड अपने सेंसिटिविटी को यहाँ पे ऑनर करना है, सम्मान देना है अपने सेंसिटिविटी को। जितने सेंसिटिव आप है, आप काफी से सेंसिटिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से आया है। काफी से सेंसिटिव है आप। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों के दुख में भी दर्द रोते हैं और इसका मतलब आप कमजोर है, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। ठीक है, अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर कीजिए एंड सेल्फ लिमिटेशन से बाहर निकलिए। ठीक है, ये चीज आपको करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने हायर पोटेंशियल में नहीं है, और ये कार्ड भी आपको वही मैसेज दे रहा है कि आपको अपने हार्ट की जो प्योरिटी है उसको एक्नॉलेज करना है। हर एक चाइल्ड लाइट से बॉर्न होता है। ठीक है, आपको अपने जो इनोसेंस है आप में, उसके ट्रू स्टेट में आपको रहना है। ठीक है, आपके अंदर भी इनोसेंस है, आप बच्चों जैसे है, पर वो जो एक चाइल्डिश नेचर आप में थी, वो हो सकता है कि सिचुएशन के चलते आपसे गायब हो चुकी है। जो बच्चे लोग होते हैं उनको किसी चीज की परवाह नहीं रहती है। जो वो करना चाहते हैं वो अपने हायर पोटेंशियल में रहते हैं, जो वो करना चाहते हैं वो करके रहते हैं, डरते नहीं है किसी चीज से। ठीक है, सो वही जो इनोसेंस नेचर है, इनोसेंस का मतलब यहाँ पे उनको कुछ भी पता नहीं है। तो आप में भी वो जो नेचर है, आपको पता नहीं है, तो फिर पता कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो फुल का कार्ड भी डिस्कवर को बताता है, एडवेंचर को बताता है। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे लेना है। आई एम सॉरी, बट हो सकता है कि यहाँ पे किसी के लाइफ से कोई लव्ड वन चला गया है या तो फिर चली गई है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। 5 ऑफ कप्स कार्ड से भी ये है कि कोई तो गया होगा आपके लाइफ से, एंड आप वही पे अटके हुए हैं, या तो फिर किसी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हुए हैं, एंड अभी भी आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये आपको नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रही है, सरेंडर वे में रहना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप किसी लव्ड वन को यहाँ पे लॉस किए हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो एंजल्स हैं वो वैलिड कर रहे हैं ये मैसेज कि वो उनको सेफली गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है किसी किसी के लिए रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही हो। ठीक है, या तो फिर ये आपके किसी फैमिली मेंबर के लिए हो सकता है ये मैसेज। आप एक मेजर पॉइंट में है ट्रांजिशन की, यहाँ पे स्टॉर्म होने का भी कार्ड आया है। जो अभी चल रहा है वो खत्म होके रहेगा, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। ठीक है, इस चीज को एंड करना है, और इसके लिए आपको रेडी भी रहना है। खुद को बोलना है कि यस यूनिवर्स, आई एम रेडी, एंड जस्ट आई एम रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशंस। ठीक है, अभी उन सारी चीजों को आपको रिलीज करना है जो आपको करेंटली आपके आप जिन चीजों में करेंटली फॉल डाउन हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं इससे, यहाँ पे मेरा प्यार है, मैं इन सारी चीजों से प्यार करता हूँ, वो आपको अंदर की तरफ खींच रही है। उन सारी चीजों को यहाँ पे आपको लेट गो करना है, रिलीज करना है। ठीक है, याद रखना है कि हर एक डेथ के बाद एक रिबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है। अगर आपके लाइफ में किसी चीज का एंड होता है, किसी सिचुएशन का, तो वहां से ही न्यू सिचुएशन का यहाँ पे रिबर्थ होगा। इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके लिए खुद को रेडी बोले, प्रिपेयर हो जाए, मेंटली रेडी होना है आपको, क्योंकि ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं आप, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपके लाइफ में।
सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, ऑल द बेस्ट। एंड ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।